एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में ली गैंग तो ठीक होता है लेकिन डालिए को होश नहीं आता। ली गैंग चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। क्वीन डुआगस सैनिकों से कहती है कि कोर्ट लेडी को अरेस्ट कर लो। दूसरी ओर लियन को भी रिलीज कर दिया जाता है। अगले सीन में डालिए के सामान को चेक किया जा रहा था जो पहले ली गैंग का था। सेडोल दिखा रहा होता है कि यहाँ पर एक पोटली भी है, क्या इसको भी कचरे में डाल दूं? ये पहले हाँ भरता है। सेडोल कहता है कि ये पोटली वही है जो कि क्वीन डुआगर के बर्थडे के टाइम लियन ने सबको दी थी। ली गैंग कहता है फिर तो अपराधी यहाँ पर आया था। बाद में विजिटर की लिस्ट को देख रहे थे और यहाँ पर एक नाम को पाते हैं जो कि कोर्ट लेडी का होता है, लेकिन जब इससे मिलने के लिए आते हैं तभी इसकी डेथ हो चुकी थी। ली गैंग कहता है कि हान चुल हमसे आगे की सोच रहा है, हमें कुछ करना होगा, अब वो दूसरे आदमी को हायर करेगा। डाली को देखते जो कि ड्रीम देख रही होती है जो कि ली गैंग की वाइफ के बारे में होता है। बाद में उसको होश आती है। ली गैंग पास में होता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो? डाली कहती है कि तुम्हारी सोल एक्सचेंज हो गई है लेकिन वो ड्रीम अभी भी मुझे आ रहे हैं। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे जाना होगा। ली गैंग कहता है कि तुम कहाँ पर जाओगी? अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो, तुम मेरी कॉन्कुबाइन हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बाद में से एक रूम में ले आते हैं और यहाँ रेस्ट करने के लिए कहते हैं। डाली कहती है कि तुम लेटर लिख रहे थे, क्या ये मेरे लिए थे? ली गैंग कुछ नहीं कहता। ली गैंग से बात करता है, कहता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम डाली को कॉन्कुबाइन बनाने वाले हो? वो भी हाँ भरता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए इस बार मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, आप सिर्फ मेरी हेल्प करो। अगले सीन में देखते हैं कि डाली को रेडी कर दिया जाता है और वो बाहर नौकरानियों के साथ होती है। इससे मिलने के लिए ली गैंग आता है जो कि डाली के हेयर पर इस चीज को देखता है। डाली कहती है कि क्या हुआ, क्या वो ठीक नहीं है? ली गैंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम पे सूट करती है। तभी सेडोल चिल्लाता है, पास में आने के लिए कह रहा था, यहाँ पर जैन बर्ड के लिए कुछ खाना होता है। नौकरानी कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कहाँ से आया है। ली गैंग सोचता है और कहता है कि मैंने गुफा में बर्ड को देखा था। बाद में गुफा में आ जाता है। हालांकि यहाँ पर जैन बर्ड तो नहीं होता, उसका बच्चा होता है। नकाबपोश के अंदर लड़की होती है जो कि हानचुल से बात करती है, कहती है कि आपने जैसे कहा था मैंने वैसा ही किया। कैसे? मैंने कोर्ट लेडी के रूम में नकाब को रख दिया था ताकि ली गैंग को लगे कि वही लेडी है जो कि जैन बर्ड के लिए खाना पहुंचाती है। मैंने ही उनके किचन में स्नेक को छोड़ दिया था। हानचुल कहता है कि तुमने ली गैंग को अच्छा भगाया, लेकिन उसे जैन बर्ड के बारे में पता कैसे चला? लड़की ये सीन याद करती है कि ओल्ड लेडी को नहीं मार पाई थी। हानचुल इसके पास आता है, इसको मारना चाहता है और कह रहा होता है कि ऐसी गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। अगले सीन में ली गैंग को देखते जो कि लड़के से बात कर रहा होता है। लड़का कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि जैन बर्ड कहाँ पर है, उसका बच्चा आपके पास होगा, उसकी हेल्प से ढूंढ सकते हैं कि जैन बर्ड कहाँ हो सकता है, आपको सिर्फ उसकी आवाज को फॉलो करना है। जब ली गैंग बाहर आता है तब सामने होंगनैन होती है जो इस पर चिल्लाती है और कहती है कि मैं क्या सुन रही हूँ, तुम उसे कॉन्कुबाइन बनाने वाले हो। तुमने कहा था कि जब वो ठीक हो जाएगी तो उसे यहाँ से भेज दोगे, तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ के साथ क्या हुआ था। लेकिन ली गैंग कहता है कि कुछ भी हो जाए इस बार मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूंगा। अगले सीन में सेडोल को देखते जो कि भाग कर ली गैंग के पास आता है और कहता है कि हानचुल डाली से मिल रहा है। बाद में ये भी भागता है। वहीं हम हानचुल को देखते जो कि डाली से बात कर रहा था। हानचुल कहता है कि मैं कुछ कंफर्म करने के लिए आया हूँ। बाद में अब ली गैंग को देख लेता है और कहता है कि अब कंफर्म हो गया है। ली गैंग डाली के पास आता है और इसको यहाँ से भेज देता है। हानचुल ली गैंग से कह रहा होता है कि हमारे बीच क्या बात हुई थी, क्या तुम भूल गए हो? तुम मेरी बेटी के सिवा किसी और को नहीं देखोगे। ली गैंग कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन डाली ने मेरी हेल्प की थी, अब इसे प्रोटेक्ट रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डाली भी ये सुन लेती है और चली जाती है। ली गैंग बाद में इसके पास आता है, डांटने लगता है और कहता है कि तुम इसके पास क्यों आए, तुम्हें पता है कि वो कैसा इंसान है, वो तुम्हें मार भी सकता है। इसके जाने के बाद डाली अपने आप से बात करती है और कहती है कि मैंने इसकी जान बचाई थी इसीलिए ये सब कर रहा है, मैंने सोचा इसका मतलब कुछ और ही होगा। अगले सीन में ली गैंग को देखती जो कि लियन से बात करता है, बताता है कि आगे मेरी क्या प्लानिंग होने वाली है, कैसे हम जैन बर्ड को पकड़ेंगे और मैं यूही को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर लियन इसे हक कर लेता है और कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसने बता दिया था क्योंकि हम फैमिली है। लियन बाद में यूही से मिलने के लिए आता है, इसको देख लेता है, इसके हाथ को पकड़ता है। बाद में
में इसे ग्रीन हाउस में ले आता है और कहता है कि जल्दी तुम्हारा डैड बर्बाद हो जाएगा, उस टाइम मैं तुम्हें ऐसे ही हाथ पकड़कर यहाँ से भगा ले जाऊंगा। लेकिन यूही कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। लियान कहता है कि तुम मुझ पर एक बार भरोसा करो, ऐसा ही होगा। अगले सीन में डाली को नहाने के लिए कहा जाता है क्योंकि तुम्हें ली गैंग की सेवा करनी होगी। ये समझ जाती और शौक रह गई थी। रात को ली गैंग को देखती भी है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। डाली को लगता है कि मुझे किस करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ली गैंग रेस्ट करता और इसे सोने के लिए कहता है, हालांकि इसके बैक में पेन हो रहा था। ली गैंग ऑइंटमेंट को देता लगाने के लिए कह रहा था। डाली कहती है कि मेरी और मत देखना। ली गैंग कहता है कि मैं नहीं देखूंगा। ये पास में आकर ऑइंटमेंट लगाने लगती है, लेकिन इसका हाथ नहीं पहुंचता। ली गैंग पूछता है कि क्या हुआ, ये बता देती है। बाद में इसके पास आता है, ये अपने आप को छिपाती है। ली गैंग कहता है कि कुछ भी गलत मत सोचो, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। ऑइंटमेंट को लेता और लगा देता है। अगले सीन में देखते हैं कि जैन बर्ड के बारे में रूमर्स फैल जाती है। हानचुल भी इनको सुनता है। यूवी से मिलने के लिए ली गैंग आती है, इसे हैंडशेक कर रही होती है, लेकिन ली गैंग कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम मुझे फिर से गोली मार सकती हो। यूवी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शादी मत करो, मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है कि अब तुम ठीक हो। ली गैंग स्माइल करने लगता है। यूवी बाद में कहती है कि मुझे पता है कि जैन बर्ड कहाँ पर है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी सेफ्टी का प्रॉमिस करना होगा। ली गैंग बाद में प्रॉमिस करता है। अगले सीन में हानचुल को देखती है जो कि एक टनल में आता है जहां पर जैन बर्ड होता है। मास्क वाली लड़की को देखता है, मारना चाहता है और कह रहा होता है कि जैन बर्ड के बारे में रूमर्स फैल गई है, तुम्हें इसे रोकना चाहिए था। अगर ली गैंग को इस जगह के बारे में पता चल जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना। अगले सीन में ऐसा ही होता है, इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देती है क्योंकि यहाँ पर ली गैंग और इसके कलीग आ गए थे। अंदर आता है, रास्ता ब्लॉक होता है, लेकिन जो बच्चा होता है वो आवाजें करने लगता है। ली गैंग यहाँ पर चूही को भी नोटिस करता है, इसे लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए बाद में चले गए थे। लेकिन जब ये पैलेस में आते हैं तो बच्चे को यहाँ पर देख रहे थे, तभी यहाँ चूही को भी नोटिस करते हैं। ली गैंग को पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ होता है। बाद में फिर से यहाँ पर आते पत्थर को तोड़ रहे थे। दूसरी तरफ लड़की भी होती है, लेकिन जैसे ही अंदर आती है, लड़की ने यहाँ पर एक बॉम्ब फिट किया हुआ था, इसको आग लगा देती है और यहाँ से भाग जाती है। ये डोर को तोड़ देते हैं, अंदर आते हैं और आग को बुझाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बर्ड होता है वो भाग जाता है। ये इसको पकड़ने के लिए बाहर आते हैं, तभी टनल में विस्फोट होता है। ली गैंग कहता है कि अब हानचुल के खिलाफ हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमें जेन बर्ड को पकड़ना ही होगा। बर्ड भी अपने बच्चे के लिए पैलेस की तरफ उड़ रहा होता है, जो कि एक चीज के ऊपर आता है। हानचुल इसको नोटिस करता है। यहाँ पर चोच मारे जा रहे थे क्योंकि नीचे इसका बच्चा होता है। सोल्जर इसको मारने के लिए आता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। डाली समझ जाती है कि इसे क्या चाहिए। ये अपने लोगों से कह रही होती है कि तुम भाग जाओ, मैं इसे बहकाती हूँ। बाद में बच्चे को ले लेती है, इसको हिलाती और आवाजें करने लगती है। बर्ड इसको देख लेता है और इसका पीछा करता है, ये भागने लगती है। वही हम ली गैंग को भी देखते हैं जो कि पैलेस में आ गया था और डाली को ढूंढता है। बर्ड डाली के पास ही आ गया था, इसको मारने जा रहा था, लेकिन तभी सभी आ जाते और इसको पकड़ते हैं। ली गैंग डाली के पास आता, चिल्लाता है और कह रहा होता है कि ये तुम क्या कर रही थी, तुम इसके पास क्यों आए, तुम सब कुछ बर्बाद करने जा रही थी। लेकिन डाली भी चिल्लाती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही थी, मैं यहाँ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। लेकिन बर्ड फिर से खड़ा होता है, इनको मारने के लिए आता है, लेकिन ली गैंग अपनी एरो को लेता है और इसको इस बार जान से मार देता है। डाली कहती है कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये आखिरी एविडेंस था, लेकिन ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। अगले सीन में अकेली होती और रो रही थी, लेकिन ली गैंग इसके पास आता है। डाली कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझ पर गुस्सा होगे क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। लेकिन ली गैंग कहता है कि मैं गुस्सा क्यों करूंगा, गुस्सा मैं खुद पर हूं क्योंकि मैंने तुम्हें फिर से मुसीबत में डाल दिया था, मुझे इसके लिए माफ कर देना। बाद में इसको देखता है, टच कर रहा था और फिर इसे किस करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।